कहते हैं कि पेड़ पौधे ही हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना पेड़ पौधों के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पेड़ पौधे से ही हमारा जीवन है, लेकिन अगर यही पेड़ पौधे हमारी मौत का कारण बन जाए तो क्या होगा? क्योंकि हमारे इस धरती पर एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ माना जाता है। इस पेड़ के खतरनाक जहर से होने वाले नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पेड़ के फल का एक छोटा सा टुकड़ा ही किसी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के कांटेक्ट भर में आने से ही किसी इंसान के शरीर पर फफोले यानी कि छाले निकल आते हैं। इस बेहद खतरनाक और जानलेवा पेड़ का नाम है मैंचिनी ट्री, जो कि फ्लोरिडा और कैरेबियन सागर के तटों पर पाया जाता है। यह पेड़ दुनिया का पहला ऐसा पेड़ है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे जहरीले और जानलेवा पेड़ के तौर पर दर्ज किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई आम इंसान इस पेड़ के कांटेक्ट में न आ सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पेड़ के आसपास वार्निंग बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें इस पेड़ से दूरी बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है। अब सवाल था कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है जो लोगों की जान ले सकता है। कुछ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पेड़ का हर एक भाग बेहद जहरीला है। अगर कोई आम इंसान इस पेड़ के कांटेक्ट में आ जाए तो शरीर का वह भाग जलने लगता है, उस जगह पर फफोले निकल आते हैं। अगर कोई इंसान बारिश के समय इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाए, तब बारिश का पानी इस पेड़ की पत्तियों के कांटेक्ट में आकर एसिड की तरह काम करता है, और इसी बारिश के पानी का एक बूंद भी अगर किसी इंसान को छू ले तो यह पानी उसकी स्किन को भी जला सकता है। अगर इस पेड़ के किसी भाग को जला दिया जाए तो इससे निकलने वाले धुएं की वजह से किसी भी इंसान की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और तो और सेब की तरह दिखने वाले इस पेड़ के छोटे छोटे फल का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कोई इंसान गलती से भी खा ले तो थोड़ी ही देर में इंसान का शरीर लाल पड़ने लगता है, उल्टी की शिकायत और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर सही समय पर उस इंसान को इलाज न मिल सके तो उस इंसान की मौत लगभग तय मानी जाती है। इसीलिए इस पेड़ को ट्री ऑफ डेथ यानी कि मौत का पेड़ भी कहा जाता है।